प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्श्रेणी हाई कोर्ट पियोन भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की भर्ती निकली है उसके यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आपकी एग्जाम में भी मेरे भाई 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के आएंगे, 25 क्वेश्चन क्लास संस्कृति के आएंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे और 15 नंबर का साक्षात्कार होगा। तो ज़्यादा दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस आपको हिंदी और क्लास संस्कृति को देनी है। तो सर्वाधिक दोस्तों हम बात करें हिंदी को आपके ऊपर पकड़ बनानी पड़ेगी। तो हिंदी की हर रोज आपकी दोपहर 2 बजे क्लास देखने को मिल रही है और हम बात करें क्लास संस्कृति की, दोस्तों आपकी क्लासें होती ही होती हैं। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लिंक ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? अरे वन कहाँ पर है? उदयपुर में है, करौली में है, बांसवाड़ा में है, सिरोही में है? जी हाँ मेरे भाई, उदयपुर के अंदर आपका सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्राकृतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? अरे मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ पर है? मध्य अरावली में, शेखावाटी प्रदेश में, उत्तरी पूर्वी प्रदेश में, हाड़ौती के पठार में? राइट आंसर देखने को यहाँ पर आपका मिल जाएगा मेरे भाई, हाड़ौती के पठार में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में किस स्थान से सेंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? अरे सेंधवकालीन अवशेष जो है ना, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालाथल से, गणेश्वर से, गिल्लुंड से, कालीबंगा से? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे कालीबंगा जो है ना, वह आपकी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है ना? जी हाँ मेरे भाई, हनुमानगढ़ के अंदर है। और आपकी बात करें घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा का अर्थ होता है मेरे भाई काले रंग की चूड़ियाँ, ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? छबड़ा में, पलाना में, अंता में या फिर सूरतगढ़ में? जी हाँ मेरे भाई, अंता के अंदर है। कहां पर है? अंता में है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बीसलपुर सिंचाई योजना किस जिले में स्थित है? अरे जो बीसलपुर सिंचाई परियोजना है वह कहां पर है? जयपुर में, टोंक में, अजमेर में, भीलवाड़ा में? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, टोंक के अंदर है। कहां पर है? टोंक में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है? अरे अमेरिकन जो कपास है ना, उसका उत्पादन कहां पर होता है? कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, गंगानगर में? राइट आंसर देखने को यहाँ पर मिल जाएगा मेरे भाई, गंगानगर में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फूल जो आपकी फूलवाड़ी, जी हाँ फूलवाड़ी किनाल या फिर फुलवारी किनाल बोल सकते हो। फूलवाड़ी या फिर फुलवारी किनाल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, आपके उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा राजस्थान का प्रमुख जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है? अरे जिप्सम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें आपके लिए बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जो क्षेत्र है ना, ये आपके जिप्सम उत्पादक क्षेत्र हैं। ध्यान में रखिएगा, सर्वाधिक जिप्सम आपका बीकानेर के अंदर होता है। कहाँ पर होता है मेरे भाई? बीकानेर में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उस अभ्यारण्य का नाम क्या है जिसके पूर्वी सिरे पर गागरोन दुर्ग, दक्षिणी सिरे पर आपका हिंगलाजगढ़ और पश्चिमी सिरे पर बेसरोडगढ़ स्थित है? बताओ फटाफट। है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य, शेरगढ़ बारह अभ्यारण्य या फिर दर्रा अभ्यारण्य? अरे राइट आंसर हो जाएगा दर्रा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य मेरे भाई? दर्रा अभ्यारण्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से दोस्तों ज्यादातर आपके जो बचे ना, वह आपके लगा कराएंगे चंबल या फिर शेरगढ़। तो ध्यान में रखिएगा, ये आपको नहीं लगाना है, दर्रा अभ्यारण्य लगा कराना है। यह दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है।
माधो सिंह एवं में जवाहर सिंह। जी हाँ मेरे भाई, माधो सिंह व जवाहर सिंह का संबंध किस युद्ध से है? कामा का युद्ध 1768, दोस्तों आपके गिंगोली का युद्ध 1807, पिपाड़ का युद्ध 1750, मानपुरा का युद्ध 1748। राइट आंसर हो जाएगा कामा का युद्ध 1768। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है? अरे आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? चूरू में, जयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? आकलवुड फॉसिल पार्क जो है वह आपका जैसलमेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा देश लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है? अरे राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर कौन सा देश है? श्रीलंका, पाकिस्तान, जापान, इंग्लैंड? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका जापान है मेरे भाई। कौन सा है? जापान है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अरे इनमें से कौन सा देश है जो राजस्थान के साथ सीमा स्पर्श करता है? अरे एकमात्र देश है जो उसका नाम है मेरे भाई पाकिस्तान है। उसे दोस्तों रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। कितनी सीमा साझा करता है? 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कौन कौन से जिले करते हैं? ध्यान में रखिएगा, मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ बताता हूँ आपको। आपके गंगानगर है, उसके बाद आपका करता है मेरे भाई बीकानेर, उसके बाद आपका करता है फलोदी, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद आपका बाड़मेर। ये 5 जिले आपके सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक सीमा दोस्तों जैसलमेर बनाता है और न्यूनतम सीमा आपकी फलोदी बनाता है, जो आपका नवगठित जिला है। रूपजी व करपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया, अलवर, बेंगू या फिर आपके बूंदी? अरे राइट आंसर देखने को यहाँ पर आपका मिल जाएगा अलवर। जी हाँ अलवर से है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोडाउन पक्षी को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? अरे गोडाउन जो पक्षी है ना, गोडाउन पक्षी, वह दोस्तों आपके राष्ट्रीय मृग उद्यान या फिर बात करें राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। सेवण घास है ना, सेवण घास, वह भी आपके पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है और गोडाउन पक्षी की प्रजनन स्थली कहलाती है। ध्यान में रखिएगा, गोडाउन पक्षी सेवण घास के ऊपर ही अपने अंडों को देता है। और गोडाउन पक्षी को राज्य पक्षी जो है ना, वह हम बात करें 1982 के अंदर घोषित किया गया था। ध्यान में ये भी रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर पुरा स्थल स्थित है। अरे गणेश्वर जो आपका पूरा स्थल है ना, वह कहाँ पर है? चंबल में, लूणी में, कांटली में या फिर बनास में? गणेश्वर सभ्यता की बात की जा रही है यहाँ पर, तो ये आपका कांटली जो आपकी नदी है ना मेरे भाई, आपकी कहाँ पर है? नीम का थाना, सीकर केंद्र ना, ध्यान में रखिएगा। नीम का थाना, सीकर केंद्र आपकी गणेश्वर सभ्यता भी है और कांतली नदी भी है। कांतली नदी दोस्तों आंतरिक प्रवाह तंत्र की राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ध्यान में रखिएगा, लगभग आपकी 100 किलोमीटर बहती है। कहाँ पर बहती है? आपके सीकर और झुंझुनू के अंदर बहती है। ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और मेरे भाई अगली जो आपकी हम बात करें 10 बजे क्लास होने वाली है ना, जी हाँ आपके 2 घंटे बाद आपकी 10 बजे क्लास होने वाली है। उसके अंदर पूरे के पूरे 100 टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं करवाने वाला हूँ, हल करवाने वाला हूँ। तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही आपके लिए लाभदायक क्लास होने वाली है। और दोपहर 2 बजे तो हमेशा आपकी हिंदी की क्लास होती है, उसे भी आपको मिस नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, 1857 की क्रांति का राजस्थान में सबसे भीषण विप्लव कहाँ हुआ था? कोटा में, जोधपुर में, जैसलमेर में, नसीराबाद में? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई कोटा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अरे कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन थे ना, जी हाँ मेजर बर्टन थे, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के दुर्गों में दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है? अरे दुर्गों का मतलब कि दुर्गा अधिराज किसे कहते हैं? शेरगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर को, सोनारगढ़ को, बटनेर को? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपके रणथंभौर दुर्ग का ना, रणथंभौर दुर्ग, उसको दोस्तों दुर्गा धीराज कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्गा धीराज कहते हैं। और अबुल फजल ने आपके रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा है कि बाकी सब तो दुर्ग नंगे हैं, परंतु रणथंभौर दुर्ग जो है आपका बख्तर बंद है। क्यों कहा है? क्योंकि ये आपके 7 पहाड़ियों से दोस्तों घिरा हुआ है, इस कारण से कहा है। जी हाँ, पद्मला तालाब भी यहीं पर है। यहाँ पर दोस्तों आपके त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी यहीं पर है। ये आपका सवाई माधोपुर के अंदर है। रणथंभौर राष्ट्रीय
उद्यान भी यहीं पर है, राणा हमीर का संबंध भी यहीं से ही है, और 32 खंभों की जो छतरी है वह भी दोस्तों हम बात करें राणा हमीर ने अपने पिता की स्मृति में रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर ही आपकी बनवाई थी। और प्रथम साका जो है ना 1301 ईस्वी के अंदर वह भी दोस्तों यहीं पर संपन्न हुआ था। और पहला दोस्तों हम बात करें जलजोहर जो है वह भी रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही संपन्न हुआ था। यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है, अवश्य रखना है, पूछा जा सकता है। कोटा, बूंदी और इंद्रगढ़ किस शैली के प्रमुख क्षेत्र हैं? बताओ फटाफट। आमेर शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली, हाड़ौती शैली। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 18 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका हो जाएगा हाड़ौती शैली। ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है। अरे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब हुई थी? जी हाँ मेरे भाई बिल्कुल सही बता रहे हो, 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुई थी ना। जी हाँ 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन नंबर स आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गौतमेश्वर धाम किस जिले में स्थित है? अरे गौतमेश्वर जो आपका धाम है ना वह कहां पर है? प्रतापगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, उदयपुर में? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई प्रतापगढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। हार कर मत बैठो अभी बहुत आगे जाना है, जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का कुछ नहीं, अभी उन्हें भी करके दिखाना है मेरे भाई, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और अभी तक मेरे भाई आपने श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो फटाफट इसको परचेज अवश्य कर लीजिएगा, जरूर कर लीजिएगा। इसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर हैं, उनकी व्याख्या है, तो करीबन 1200 प्लस क्वेश्चन है, उनके आंसर और उनकी व्याख्या साथ में आपको देखने को मिलने वाली है। मात्र 99, जी हाँ मेरे भाई मात्र 99 रुपए के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे, मात्र 99 रुपए के अंदर। जी हाँ कहां पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? 9636 175 के ऊपर पेमेंट कीजिएगा और स्क्रीनशॉट भेजते ही 10 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी के साथ है। हम बात करें, आपका क्वेश्चन है मेरे भाई राज तरंगिणी के रचनाकार हैं। जो आपकी राज तरंगिणी है ना उसके रचनाकार कौन है? कौटिल्य, कलहण, दोस्तों पाणिनि या फिर चंद्र बरदाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसे क्वेश्चन आपके हाई कोर्ट पीओन के अंदर तो अवश्य छपेंगे। करीबन दोस्तों रचनाकार जो है ना रचनाओं के, वहां से करीबन 2 से 3 क्वेश्चन आपके देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कलहण है, कलहण है। ध्यान में रखिएगा जो राज तरंगिणी है ना, राज तरंगिणी, उसके रचनाकार आपके कलहण है। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोपथ, जी हाँ गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद का है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद का है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के तीर्थंकर नेमिनाथ का प्रतीक है। अरे जो आपके जैन धर्म के तीर्थंकर थे मेरे भाई नेमिनाथ, उनका प्रतीक क्या है? हाथी है, सिंह है, घोड़ा है, शंख है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। राइट आंसर हो जाएगा शंख है मेरे भाई। क्या है? शंख है। ऑप्शन नंबर द आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डाबी कांड किस जिले से संबंधित है, वह कब हुआ था? बूंदी 1926, कोटा 1926, झालावाड़ 1928, प्रतापगढ़ 1925? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका बूंदी के अंदर हुआ था डाबी कांड और 1926 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सफेद सीमेंट निर्मित के मुख्य केंद्र है। अरे सफेद सीमेंट का निर्माण जो है ना वह कहाँ पर किया जाता है मुख्य रूप से? बताओ फटाफट है। जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, गोटन, खारिया, खंगार में किया जाता है। जी हाँ गोटन, खारिया, खंगार में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? जी हाँ कहाँ की जाएगी? बालोतरा बाड़मेर में, बाडला जोधपुर में, पोखरण जैसलमेर में, शेरगढ़ जोधपुर में? अरे राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 26 नंबर के अंदर आपका बडला जोधपुर। ऑप्शन नंबर ब आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजपूताना के किस राज्य के शासन ने, हम बात करें अजमेर में, लॉर्ड मियो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया? जी हाँ बताइए फटाफट है। जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर? जी हाँ कोटा ने भाग नहीं लिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा मेवाड़ भील कोरे या फिर कोपर्स की स्थापना किस वर्ष की गई? 1939 में, 1941 में, 1958 में या फिर 1968 में? 1941 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह वाद्य यंत्र जिसका आकार है जो है ना वह आपका चिलम के समान होता है। जी हाँ, आकार चिलम के समान कौन से वाद्य यंत्र का होता है? शहनाई का, अलगोजे का, पुंगी का, बपंग का? राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई शहनाई का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट, जी हाँ, स्वांग, तमाशा, रम्मत, रामलीला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बहुत इस बार पूछे जा रहे हैं, यही ट्रेंड चल रहा है, ऐसे ही क्वेश्चनों का ट्रेंड है मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा तमाशा के हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। राजस्थान में मिट्टी का बना बांध, जी हाँ मेरे भाई, मिट्टी का बना बांध तो पांचना बांध है। कौन सा बांध है? पांचना बांध है। और है कहां पर है? बताओ फटाफट है। अरे है कहां पर है? करो फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा कि पांचना बांध है कहां पर है। राइट आंसर हो जाएगा पांचना, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है मेरे भाई पांचना बांध, जो आपका कहां पर है फटाफट कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बता रखा है आपको। अगला क्वेश्चन है, राज्य में नई वन नीति की घोषणा कब की गई? जी हाँ, नई वन नीति की घोषणा कब की गई? 18 फरवरी 2008 को, 18 फरवरी 2009 को, 18 फरवरी 2010 को, 18 फरवरी 2011 को? 18 फरवरी 2010 को की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है। बाड़मेर सांचौर बेसिन क्यों प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम हेतु, खनिज पदार्थ हेतु, बायोगैस हेतु या फिर जिप्सम हेतु? पेट्रोलियम हेतु प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ स्थापित है? जी हाँ, इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर स्थापित है? जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर? 34 नंबर का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कोटा के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र आपका कोटा में मेरे भाई। राजस्थान का कौन सा शहर है राष्ट्रीय राजधानी का अंग है? अरे राष्ट्रीय राजधानी का अंग है, अजमेर है, अलवर है, कोटा है, टोंक है? कौन सा है भाई ये बताओ फटाफट है। अरे अलवर है। कौन सा है? राष्ट्रीय जो राजधानी है दिल्ली, उसका अंग मेरे भाई अलवर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री स्थित है। जी हाँ, जो आपकी हाईटेक प्रिसीजन जो आपकी हम बात करें ग्लास फैक्ट्री है, वह कहाँ पर है? भरतपुर, अलवर, धौलपुर, जयपुर? जी हाँ मेरे भाई, धौलपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। बातें कम काम बड़े करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम और दिखाई ज्यादा देता। मेरे भाई सभी को दोस्तों बोलकर चुप नहीं कराना है, अरे सिलेक्शन लेकर चुप कराना है, ऑटोमेटिकली चुप हो जाएंगे मेरे भाई। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहिएगा, 100% इस बार आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और बढ़िया तरीके से आप तैयारी में जुटे रहोगे तो हमेशा आपका दोस्तों बढ़िया तरीके से सिलेक्शन देखने को मिलने वाला है, और माता पिता का भी नाम आपका रोशन हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया यार, फटाफट जरूर कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बताता हूं, हर रोज आपकी सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 4 क्लासें देखने को मिल रही है। इन क्लासों को एग्जाम तक देख लिया तो 100% दोस्तों बेड़ा पार हो जाएगा, मतलब कि सिलेक्शन इस बार सुनिश्चित हो जाएगा। और दोपहर 2 बजे हमेशा हिंदी की क्लास होती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी के किनारे पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित दुर्ग कौन सा है? शेरगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कोटा दुर्ग या फिर गागरोन दुर्ग? अरे राइट आंसर हो जाएगा शेरगढ़ दुर्ग है मेरे भाई। कौन सा है? शेरगढ़ है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही होने वाला है। बेड़ पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। जी हाँ, बेड़ पहाड़ी पर है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, नवलगढ़ दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग या फिर आपके ढूंढलो दुर्ग? बेड़ पहाड़ी के ऊपर मेरे भाई आपका लक्ष्मणगढ़ दुर्ग बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अरे लक्ष्मणगढ़ दुर्ग है कौन से जिले के अंदर? जी हाँ मेरे भाई, कहां पर है? अरे आपके सीकर जिले के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। कहां पर है? सीकर में है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है आपका, लोंदियों की हवेली कहाँ स्थित है? अरे लोंदियों की हवेली कहां पर है? कोटा में, जोधपुर में, धौलपुर में, सीकर में? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई धौलपुर में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। मेवाड़ महाराणा का सीमा प्रहरी के नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है? अरे मेवाड़ मारवाड़ का, मेवाड़ महाराणा नहीं मेरे भाई, मेवाड़ और मारवाड़ का सीमा प्रहरी के नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कोमलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग। सीमा प्रहरी का जो आपका हम बात करें विख्यात जो दुर्ग है ना, वह आपका कुंभलगढ़ दुर्ग है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रुति के अनुसार किस दुर्ग का नाम जालंधर भी था? जी हाँ, कौन था? जालंधर है। जालौर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, भरतपुर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, आपको बताना है जनश्रुति। जी हाँ, श्रुति के अनुसार है किस दुर्ग का नाम है जालंधर था? जी हाँ मेरे भाई, जालौर दुर्ग का नाम जालंधर था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मला तालाब किस दुर्ग में स्थित है? अरे मैंने शुरू के अंदर बताया था ना, पद्मला तालाब आपका कौन से दुर्ग में है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूमि दुर्ग की श्रेणी में आता है? अरे भूमि दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग आता है? मेहरानगढ़ तो मेरे भाई चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर बना है, ये तो पहाड़ी दुर्ग है। गागरोन दुर्ग दोस्तों आपका कौन सा दुर्ग है? अरे आपका कौन सा दुर्ग है मेरे भाई? जल दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी आपका कौन सा दुर्ग है मेरे भाई? पहाड़ी दुर्ग है। परंतु लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों पहाड़ी दुर्ग नहीं है, ये आपकी भूमि दुर्ग के श्रेणी में आता है। परंतु हम बात करें दानवन दुर्ग की श्रेणी के अंदर कौन कौन से दुर्ग आते हैं? एक आपका आता है जैसलमेर का दोस्तों सोनारगढ़ का किला, दूसरा आता है आपका बीकानेर का जूनागढ़ का किला, तीसरा आता है बटनेर का आपका दोस्तों बटनेर किला, हनुमानगढ़ का बटनेर किला। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये सभी के सभी दानवन दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। किस दुर्ग के किनारे गीदकराई नामक पहाड़ी है? जी हाँ, गीदकराई नामक पहाड़ी कहां पर है? गागरोन दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, शेरगढ़ दुर्ग में। 44 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बावड़ियों का नगर के नाम से विख्यात रहा है? अरे बावड़ियों के नगर के नाम से कौन विख्यात रहा है? शाहाबाद, नाथद्वारा, पुष्कर, देवली। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, शाहाबाद रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बावड़ियों का नंबर, अरे बावड़ियों का नगर तो दोस्तों मेरे भाई बावड़ियों का नगर दोस्तों शाहाबाद को कहते हैं। और बावड़ियों का शहर जो है ना, बावड़ियों का शहर या फिर बावड़ियों का जिला, वह किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, किस अभ्यारण्य को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जून 2009 में इको आपके सेंसिटिव जोन घोषित किया है? माउंट आबू, जयसमंद, सरिस्का, जवाहर सागर। जी हाँ मेरे भाई, माउंट आबू को किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नदियों टर्न नदियों में पाया जाने वाला सतनाई आपके स्तनपाई गांगे सूस एवं चप्पल गांगेई डॉल्फिन किस अभ्यारण्य में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? जी हाँ, ये सभी के सभी आपके राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में वन्य प्रजातियों को एक ही स्थान पर रखने के लिए डेजर्ट जू कहाँ बनाया जा रहा है? बीछवाल, बीकानेर, नाहरगढ़, जयपुर, डूंडलोद, झुंझुनू या फिर पांचना, करौली। जी हाँ मेरे भाई, बिंछवाल बीकानेर के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा? दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य बात की जा रही है, दूसरे की बात की जा रही है। सज्जनगढ़, सरिस्का, रामसागर या फिर आपके ताल छापर। मेरे भाई सज्जनगढ़ जो आपका अभ्यारण्य है ना, सज्जनगढ़, यह आपका दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज किस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर जरूर बताना। बहुत ही बेहतरीन आपके लिए क्लास मैंने प्रोवाइड करवाई है, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए बनाई है। तो आपके दोस्तों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 30 प्लस सही हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कि बताना जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कौन से अभ्यारण्य से मानसी, वाकल और सोम नदियों का उद्गम होता है? मानसी, वाकल और सोम नदियों का उद्गम दोस्तों कौन से अभ्यारण्य से होता है? फुलवारी की नाल से, सीतामाता से, सज्जनगढ़ से, भैंसरोडगढ़ से। अरे फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होता है। ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। और अभी तक आपने हम बात करें चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि चारों की चारों क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपरों की श्याम टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है तो मेरे भाई एग्जाम दोस्तों आपकी बहुत नजदीक आ चुकी है। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं मात्र 99, जी हाँ मात्र 99 रुपए के अंदर मिल रहे हैं। अरे 99 रुपए के अंदर आपका भविष्य संवर रहा है तो दोस्तों क्यों नहीं संवार रहे, फटाफट इसको परचेज कर पढ़ लीजिए। 100% यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर आपको 99 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते ही 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की, फटाफट परचेज कर लीजिएगा। और यदि आपको पहला मॉडल पेपर डेमो पीडीएफ के रूप में देखना है तो भी आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।